क्या एक पति को अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए 5 लाख रुपए चुकाने चाहिए? क्या रिश्ते अब लेन देन की चीज बन गए हैं? महुआ से सामने आया एक ऐसा मामला जिसने रिश्तों की नींव को हिलाकर रख दिया। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम बात करेंगे शहजाद की, एक मेहनती मजदूर की, जिसकी जिंदगी में तूफान तब आया जब उसकी पत्नी तबस्सुम मायके चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। शहजाद महुआ का रहने वाला एक सीधा साधा इंसान है। मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमाता है। उसकी शादी जालौन के उरई निवासी नसीर और जुबैदा की बेटी तबस्सुम से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था, पति पत्नी खुश थे और उनके 2 प्यारे बच्चे भी थे। लेकिन 2.5 साल पहले अचानक तबस्सुम मायके चली गई और फिर वहीं की होकर रह गई। शहजाद ने पहले सोचा था कि कुछ दिनों बाद पत्नी लौट आएगी, लेकिन दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए और फिर शहजाद को पता चला कि असली वजह है पैसे की डिमांड। जी हाँ, शहजाद का आरोप है कि उसके ससुराल वाले तबस्सुम को तभी वापस भेजेंगे जब वह 5 लाख रुपए देगा। इससे पहले भी पैसों की मांग की गई थी, लेकिन इस बार बात साफ साफ कह दी गई, पैसे दो तभी पत्नी मिलेगी। थक हार कर शहजाद पहुंचा पुलिस के पास। उसने थाने में पूरी बात बताई, अपनी मजबूरी, बच्चों का दुख और ससुराल वालों की डिमांड। मामला पहुंचा पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल तक। एसपी साहब ने इस मामले को गंभीरता से लिया और खलीला थाना प्रभारी को तत्काल जांच के आदेश दिए। पुलिस ने भरोसा दिया कि तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। शहजाद से ज्यादा इस पूरी घटना में टूटे हैं उनके बच्चे। रोज पूछते हैं अब्बू अम्मी कब आएगी, लेकिन शहजाद के पास कोई जवाब नहीं है। एक गरीब मजदूर क्या करे? पैसा नहीं है लेकिन दर्द बहुत है। रिश्तों की सौदेबाजी में टूट गया है एक परिवार। देने के लिए कोतवाली देने के लिए आया था जी, कह रहे हैं तो तुम रह जाओ और खरेला वाले कह रहे हैं आप भी रह जाओ। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। किस मकसद को लेके शिकायत पत्र दे रहे हैं आप? बीवी को लाने के लिए। कहाँ है आपकी बीवी? और रही मैं क्यों आपके पास क्यों नहीं आ रही है? क्या वजह है? तो मेरे सास ससुर नहीं आने दे रहे हैं। क्यों और नहीं? पहले से एक बड़ी मोड़ी बिठा रही हुई है और छोटी मोड़ी से कह रहे हैं तुम भी न जाओ और 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं 5 लाख की डिमांड? हमसे कह रहे हैं, आप बीवी से कह रहे हैं, हम अपनी मोड़ी से कह रहे हैं अपने आदमी से 5 लाख की डिमांड करो। क्यों, क्या वजह है 5 लाख रुपए मांग रही है? तो कोई वजह नहीं है, वो भेज नहीं रहे, कह रहे हैं हमको रहना नहीं है आपके पास। 5 लाख दे दो, निपटारा कर लो आपस में। मैं तो बुलाना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। कौन मांग रहे हैं पैसे? पैसे मेरी सास ससुर है, बीवी। क्या नाम है ससुर? ससुर का नाम है नसीर और सास का नाम है जुबैदा खातून और बीवी का नाम है तबस्सुम। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। क्या नाम है? एक का आहान, एक का ईशान। कितनी उम्र होगी उनकी एक की 7 साल, एक की 8 साल। कब हुई शादी? शादी मेरी 17 में हुई थी। कब से रही बीवी? ये 2.5 साल से ऊपर हो गया। जब से मेरी शादी हुई, जब से ये मुझे यही परेशान कर रहे हैं। जब भी मैं भेज दूँ तो 1 महीने के लिए, कहूँ 1 साल में आए, कहीं 2 साल में आए, 3 साल, इस बार 2.5 साल से ऊपर हो गया। हमेशा ऐसी करती रहती है। पैसे दे दो, साले लेन में आ जाती हैं, पैसे ना दो तो छकाती रहती हैं। गलत थाना क्षेत्र में एक घटना सामने आई है जो सभी को हैरत में डाल रही है। यहाँ दहेज लड़की वाले से नहीं, लड़की वाले लड़के से दहेज मांग रहे हैं। किस तरह की एप्लीकेशन आई है सर, क्या कार्रवाई की निर्देश एक एप्लीकेशन संज्ञान में आई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पत्नी द्वारा मायके से आने के लिए कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं। इसकी गहनता से जांच कराई जा रही है। संबंधित थाना अध्यक्ष को आदेशित किया गया है इसमें गहनता से जांच कर विधिक कार्रवाई अमल में लाने के लिए। इस थाने का मामला, ये खरेला थाने का संबंधित मामला है। भारतीय दंड संहिता के तहत दहेज की मांग या पत्नी को मायके में जबरन रोकना अपराध है। अगर शहजाद के आरोप सही पाए जाते हैं तो ससुराल वालों पर 498A, 384 और 506 जैसी धाराएं लग सकती हैं। लेकिन सवाल सिर्फ कानून का नहीं, सवाल इंसाफ का है। इस तरह के मामलों में समाज की चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। अगर आप भी शहजाद की तकलीफ को समझते हैं तो आवाज उठाइए, शेयर कीजिए ये वीडियो। हो सकता है आपकी एक आवाज किसी की जिंदगी बदल दे। ये थी शहजाद की कहानी, एक पिता, एक पति और एक इंसान जो सिर्फ अपने परिवार को वापस पाना चाहता है। क्या उसे इंसाफ मिलेगा? क्या लौटेगी तबस्सुम? इसका जवाब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन जब तक जवाब आए, आइए मिलकर आवाज उठाएं। लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि शहजाद की आवाज उन तक पहुंचे जिनके पास है ताकत बदलाव की। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। यहाँ आपको मिलेगी देश प्रदेश, राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीकी, रोजगार और कारोबार से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। हमारी खबरें आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट यूपीताजा.com, पब्लिक ऐप, ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ व देख सकते हैं।